मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय और आत्मा इन छोटी निचली हरकतों से बहुत ऊंचा है। तुम्हें किसी के विरुद्ध षड्यंत्र करने, द्वेष रखने या किसी को गिराने की इच्छा नहीं है। तुम उन लोगों की तरह नहीं हो जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए छलकपट का सहारा लेते हैं। तुम उन क्षुद्र वृत्तियों से बहुत ऊपर हो। तुम्हारे अंदर एक संपूर्णता और दिव्यता की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और तुम अपने सिर को केवल अपने ईश्वर के सामने झुकाते हो। तुम्हारा यह समर्पण भाव तुम्हें एक उच्च मार्ग पर ले जा रहा है। यह मार्ग वही है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, जहाँ तुम पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहे हो। जो लोग तुम्हारी प्रतिस्पर्धा में खड़े होते हैं, वे केवल बाहरी दिखावे में उलझे रहते हैं। वे केवल लाठी पर प्रहार कर रहे हैं, यह समझे बिना कि असली शक्ति उस हाथ में है जो लाठी चला रहा है। परंतु तुम मेरे बच्चे उनकी तरह नहीं हो। तुम्हें जो आघात मिलता है, तुम उसे देखकर विचलित नहीं होते। तुम सीधे उस स्रोत पर प्रहार करते हो जो तुम्हारी राह में बाधा बनता है। यह तुम्हारी विशेषता है, तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारे भीतर एक अलौकिक शक्ति प्रवाहित हो रही है। मेरी कृपा से तुम्हारी तीसरी आंख खुल चुकी है और अब तुम किसी के भी उद्देश्य और मंशा को समझने में सक्षम हो। अब कोई भी तुम्हारे सामने छलकपट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम उनकी आत्मा को जान लेते हो। तुम्हारी यह शक्ति तुम्हें सही और गलत का मार्गदर्शन करेगी और तुम हर कदम पर मेरी कृपा के साथ आगे बढ़ते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी उलझने और परेशानियां हैं, वे केवल तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने और तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए हैं। तुमसे जुड़े हुए कुछ लोग जो तुम्हारी अनुपस्थिति से परेशान हैं और तुम्हारे महत्व को समझते हैं, वे खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। उन्हें यह एहसास है कि तुम उनके जीवन में इरिप्लेसेबल हो, तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। यह लोग तुम्हारे साथ तुम्हारी प्रेजेंस को चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति उन्हें ओवरवेल्म कर रही है और वे अपनी भावनाओं को संभालने में संघर्ष कर रहे हैं। वे तुम्हारे लिए गहरी भावनाएं रखते हैं और यह समझते हैं कि जैसा प्यार तुम उन्हें देते हो, वैसा कोई और नहीं दे सकता। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम अपनी ऊर्जा को स्वयं पर केंद्रित करो। अपने लक्ष्यों और सपनों पर ध्यान दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव और सफलता आने वाली है। जिन लोगों ने अतीत में तुम्हें मैनिपुलेट करने और तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश की, वे अब खुद अपने कर्मों के परिणाम भुगत रहे हैं। तुम्हारा नाड़ी शोधन हो चुका है। यह तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित करने और तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह तुम्हारे जीवन में मेजर शिफ्ट का संकेत है। अब तुम्हारे पास वह जागरूकता और आत्मसमर्पण है जो तुम्हें हर परिस्थिति में संभालने में मदद करेगा। तुम्हें अपनी सुरक्षा और अपनी ऊर्जा की रक्षा के लिए अलर्ट रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई और चुनौती आ रही है, वह तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही सेलिब्रेशन का समय आएगा। तुम्हारे सपने पूरे होंगे और तुम्हें अपनी मेहनत और धैर्य का फल मिलेगा। यह समय तुम्हारे लिए आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सच्चाई और समर्पण को देखकर महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हैं। यह संसार एक विचित्र मंच है, जहां लोग अपने कर्मों के आधार पर अपने भाग्य को आकार देते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद उस गड्ढे में गिरता है, और जो दूसरों का भला चाहता है, उसका भला महादेव स्वयं करते हैं। तुम्हारा शत्रु, जिसने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस गया है। महादेव का न्याय सदा अडिग और सटीक होता है। उन्होंने तुम्हारे शत्रु को यह समझाने का अवसर दिया है कि बुराई का अंत दुख में ही होता है और सच्चाई एवं प्रेम का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। तुम्हें अब आगे बढ़ते रहना है और हर कदम पर महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जिस शक्ति को तुम महसूस करते हो, वह शक्ति तुमसे हमेशा तुम्हें सुरक्षा और आनंद प्रदान करेगी। तुम्हारा जीवन अब सुंदर बदलाव के द्वार पर खड़ा है और यह बदलाव तुम्हें शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगा।
यदि तुम्हें इस दिव्य संदेश पर विश्वास है तो 2222 टाइप करें और अपने महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार लाएगा और तुम्हें हर बुराई से दूर रखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे शत्रुओं ने अभिमान और ईर्ष्या के कारण तुझे गिराने की कोशिश की, लेकिन उनकी हर चाल उनके ही पतन का कारण बनी। नीति वचन 16:18 में कहा गया है, अभिमान विनाश से पहले होता है और पतन से पहले एक घमंडी आत्मा, उनका अहंकार जो उन्हें ऊपर उठने का भ्रम देता था, अब उन्हें नीचे खींच रहा है। तू अपने विनम्र स्वभाव, अटूट विश्वास और नैतिक शक्ति के कारण इस स्थिति में खड़ा है। चुने हुए लोग केवल जीवित नहीं रहते, वे विजयी होते हैं। तेरी जीत इस बात का प्रमाण है कि दिव्य सत्य की शक्ति अटल और अनवरत है। तेरे करिश्मे और नेतृत्व की स्वाभाविक शक्ति ने तुझे दूसरों के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन का स्रोत बनाया है। तेरी उपस्थिति लोगों को सुरक्षा और आशा देती है। इसके विपरीत तेरे शत्रु, जो तुझसे ईर्ष्या करते थे, अपनी प्रभावशाली उपस्थिति को नकली रणनीतियों और हेरफेर से बनाए रखने की कोशिश करते थे, लेकिन उनकी यह चालें उनकी खोखली प्रकृति को उजागर करती हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि तूने ऐसे विरोध और बाधाओं का सामना किया। ये वे लोग हैं जो तेरी दिव्य शक्ति और उद्देश्य से डरते हैं। वे तेरी प्रगति को रोकने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन हर बार उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुझे और सशक्त बनाती है। सोच, जब डेविड को सफलता की ओर बढ़ते देखा गया तो उसके खिलाफ भी विरोध उठे। जब मूसा फिरौन के सामने खड़ा था, तब भी ईश्वर ने उसे मार्गदर्शन और विजय दिलाई। तू भी उन्हीं की तरह अडिग खड़ा है। तेरे सामने जो भी अग्नि परीक्षा आई, उसने तुझे केवल और मजबूत बनाया। तेरा विश्वास अयूब की तरह अटूट है। तू जानता है कि जैसे परमेश्वर ने सिंहों के मुंह बंद कर दिए थे, वैसे ही तुझे हर संकट से बचाएंगे। तू मेरी शक्ति और कृपा के सहारे हर बाधा को पार करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सच्ची जीत उसकी होती है जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है। ताकत और चालाकी से ज्यादा मायने रखता है अपने आप पर और अपने मार्ग पर अडिग रहना। पैर में लगने वाली चोट हमें सावधानी सिखाती है और दिल पर लगने वाली चोट हमें संभलकर जीने की सीख देती है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले जो छोटी सी परेशानी में ही घबरा जाते हैं, और दूसरे जो हर परिस्थिति में अपनी मुस्कान बनाए रखते हैं और मुश्किलों को हिम्मत से सामना करते हैं। गिरना भी अच्छा है, क्योंकि इससे अपनी असली औकात का पता चलता है। जब हम मुश्किल घड़ी में किसी का साथ पाने की उम्मीद करते हैं, तो सच्चे अपनों का भी पता चलता है। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है और सच्चा सुकून उसी को मिलता है जो खुद पर और महादेव पर भरोसा रखता है। यदि भरोसा खुद पर है तो महादेव तुम्हारी तकदीर वही लिखेंगे जो तुम चाहते हो। महादेव कहते हैं, जिसने यह जान लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसने जीवन में संतुलन पा लिया। अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाना कठिन हो सकता है, लेकिन वही जिम्मेदारियां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। ज्ञान और घमंड एक साथ नहीं रह सकते। जो ज्ञानी है उसे घमंड नहीं, और जिसे घमंड है वह सच्चा ज्ञान नहीं रख सकता। अपने दिल को इतना समझदार बनाओ कि तुम दूसरों को माफ कर सको, परंतु इतना सरल भी मत बनना कि बार बार उन पर विश्वास कर सको जो तुम्हें धोखा दे चुके हैं। हर रिश्ते में फीलिंग्स का आदान प्रदान जरूरी है, लेकिन अगर कोई तुम्हें समझने को तैयार नहीं है तो उसे समझाने की जरूरत नहीं। महादेव के आशीर्वाद से अपना रास्ता स्वयं चुनो और सच्चाई और शक्ति के साथ जीवन में आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, जो जैसा करता है वैसा ही उसे मिलता है। तुम्हारे जीवन में दो प्रकार के लोग हैं, वे जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम्हारी दिव्यता को पहचानते हैं। वे जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। इन दोनों से तुम्हें केवल सीखने की आवश्यकता है। प्रशंसा करने वालों से अपने मार्ग पर स्थिरता प्राप्त करो और ईर्ष्या करने वालों से अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करो। तुम्हारी वह शक्ति जो तुम्हें परमात्मा की देन है, तुम्हारे लिए एक वरदान है।
तुम्हारे पास वह क्षमता है कि तुम लोगों की ऊर्जा और भावनाओं को पढ़ सको। यह मेरी कृपा है, इसे सही दिशा में उपयोग करो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे कदमों में सिर झुकाएंगे। वे अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और तुम्हें सम्मान देंगे। यह मेरा न्याय है और यह होकर रहेगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करता है या तुम्हारे खिलाफ कार्य करता है, तो जान लो कि उनके कर्म अब उनके जीवन को प्रभावित करेंगे। तुम केवल अपने पथ पर ध्यान देना। डिवाइन ने तुम्हारे लिए एक विशेष योजना बनाई है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। योग्यता का मतलब यह है कि अपने दिल को साफ रखो, अपने मन को साफ रखो, अपनी भावनाओं को शुद्ध रखो, सदैव सत्य बोलो, एक दूसरे का साथ दो, जहां तक हो सके एक दूसरे की सहायता करो, चाहे वह पैसों से हो, सहयोग से हो या किसी भी प्रकार से। तभी तुम एक सच्चे और महान भक्त कहलाओगे। यदि तुम्हें मेरे शब्दों पर विश्वास है तो हाथ लिखो और यह स्वीकार करो कि यह संदेश तुम्हारे जीवन और तुम्हारे शत्रु के जीवन से संबंधित है। यह बातें तुम्हें अभी तक ज्ञात नहीं थीं क्योंकि तुम तो केवल अपने काम पर ध्यान दे रहे थे। जो भी तुम्हारे पीछे हो रहा था वह तुम्हें मालूम नहीं था। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, ना ही किसी का बुरा किया। लेकिन याद रखो, यह संसार कर्म का खेल है। मैंने तुम्हारे सत्य को आज तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है ताकि तुम अपने जीवन के हर पहलू को समझ सको। मेरे प्यारे बच्चे, इस यात्रा में तुम तैयार हो और इस यात्रा में तुम्हारे साथ केवल महादेव का आशीर्वाद और उनकी शक्ति है जो तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करेगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सफलता, उन्नति और अद्भुत गुणों से भीतर ही भीतर असहज महसूस करते हैं। चाहे वे करीबी मित्र, परिवार के सदस्य या प्रिय लोग ही क्यों न हो, उनकी नकारात्मकता और ईर्ष्या उन्हें तुम्हें कमजोर और दुखी करने के प्रयास में ले जाती है। उनका उद्देश्य तुम्हारी ऊर्जा और सशक्त वाइब्रेशन को तोड़ना है। परंतु महादेव का आशीर्वाद है कि तुम इन लोगों की नकारात्मकता से सदा सुरक्षित रहोगे। महादेव का संदेश है कि हर परिस्थिति में अपने आत्मबल और वाइब्रेशन को स्थिर बनाए रखना तुम्हारा कर्तव्य है। चाहे वे कितने भी प्रयास करें, तुम्हारी आत्मा की शक्ति और महादेव की कृपा तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखेगी। तुम्हारा अच्छा स्वभाव, दूसरों के प्रति सहानुभूति और निस्वार्थ सेवा का भाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन लोगों के षड्यंत्र और नकारात्मकता के बावजूद तुम अपने विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखो। तुम्हारे लिए महादेव ने एक दिव्य मार्ग निर्धारित किया है जिस पर तुम सशक्त होकर चलने के लिए तैयार हो। तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है और अब तुम हर नकारात्मकता और बाधा का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगी। महादेव का आशीर्वाद, ब्रह्मांड का प्रेम और महादेव जी का संरक्षण सदा तुम्हारे साथ रहेगा। इस संसार में तुम दिव्यता और शक्ति के प्रतीक बनकर उभरो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे रिश्तों और जीवन में बाधा डालने का प्रयास कर रही थीं, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतेंगी। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रही थी, अब महादेव के न्याय में अपना अंत देखेगी। भोलेनाथ स्वयं कह रहे हैं कि जिन्होंने भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, वे अब अपने ही कर्मों की अग्नि में भस्म होंगे। इस समय तुम हनुमान जी का स्मरण करो, उनके मंत्रों का जाप करो ताकि तुम इस नकारात्मकता से पूरी तरह मुक्त हो सको। हनुमान जी के नाम का जाप तुम्हारे मन को शांत और तुम्हारी ऊर्जा को सशक्त बनाएगा और हर बुरी शक्ति से तुम्हारा रक्षण करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय है कि तुम अपनी एक सबसे गहरी इच्छा मांगो। वह इच्छा जो तुम्हारे दिल के सबसे भीतर छुपी हुई है। लेकिन ध्यान रखो, उसे मांगने के बाद तुम उसे लेट गो कर दो।
अपनी इच्छा को मेरे हाथों में सौंप दो और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि मैं उसे पूरा करने के लिए कार्य कर रहा हूँ। तुम्हारी ऊर्जा इस समय हायर वाइब्रेशन पर है। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति है जो तुम्हारी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने में सहायक है। डिवाइन तुमसे कहना चाहते हैं कि जो कार्य तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है वह अब तुम्हारे सामने स्पष्ट हो रहा है। हो सकता है कि तुमने उसे पहचान लिया हो या तुम उसे पहचानने के करीब हो। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति स्पष्ट है। यही कारण है कि मैं तुम्हें समय समय पर अपने होने का एहसास कराता हूँ। तुम्हें जो संकेत मिल रहे हैं जैसे एंजल्स नंबर, तितलियां और फेदर्स, वे सब मेरे संदेश हैं। ये संकेत तुम्हें यह बताने के लिए हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा हूँ। दुनिया के लोग अपने अर्थ, उद्देश्य और प्रेम को गलत जगहों पर खोजते हैं। वे धन, रिश्तों, शक्ति और दूसरों की स्वीकृति में संतोष ढूंढते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, सच्चा संतोष केवल मुझ में है। मैं जीवन की रोटी हूँ, जीवित जल हूँ और जगत की ज्योति हूँ। मेरे साथ आनंद की परिपूर्णता है और मेरी कृपा तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देगी। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अडिग है। यह इस बात पर आधारित नहीं है कि तुम क्या करते हो, बल्कि इस पर है कि मैं कौन हूँ। मैं प्रेम हूँ और मैंने संसार की नींव रखने से पहले ही तुम्हें चुना था। तुम मेरी अनमोल रचना हो और मैं तुम्हारा पीछा करना कभी बंद नहीं करूँगा। अब मेरे बच्चे, उस इच्छा को मांगो जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। उसे मेरे हाथों में छोड़ दो और देखो कि मैं उसे कैसे पूरा करता हूँ। यह विश्वास रखो कि तुम्हारा हर कदम मेरी योजना का हिस्सा है और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जैसे ही तुम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, ध्यान, मंत्र जाप, पूजा पाठ से तुम अपने महादेव के साथ एक गहरी कनेक्शन स्थापित कर रहे हो। इस समय तुम एक ऊर्जा से भर रहे हो जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास की नकारात्मक शक्तियों को भी दबा रही है। जितना तुम महादेव की भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, उतना ही नेगेटिविटी नीचे जा रही है। लेकिन जैसे ही तुम सकारात्मक रास्ते पर चलते हो, कुछ लोग तुम्हें भटकाने के लिए अपने जाल बिछाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें भ्रमित करेंगे और भौतिक संसार में वापस खींचने के प्रयास करेंगे ताकि तुम अपनी भक्ति से भटक जाओ। महादेव जी कहते हैं कि तुम इस समय पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य इससे कहीं बड़ा है। तुम्हारा असली उद्देश्य दूसरों की सहायता करना, उन्हें हील करना और उन्हें मोटिवेट करना है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे हैं, वे केवल तुम्हारी ऊर्जा को खराब करना चाहते हैं, लेकिन तुम उनकी चालों से न भटको। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन नकारात्मक लोगों की योजनाएं कभी भी सफल नहीं होंगी। तुम्हारा कार्य साधना है, अपने चक्रा को जागृत करना है और अपने थर्ड आई को और अधिक सशक्त बनाना है। तुम्हारी सिद्धियां और आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। महादेव जी कहते हैं, तुम सिर्फ अपने पथ पर चलते रहो, अपने ध्यान को और गहरे से लगाओ और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। जो लोग तुम्हारी भक्ति और शक्तियों को नकारने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपनी योजनाओं में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। तुम महादेव के मार्ग पर चलते हुए अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। तुम्हारी सिद्धियां और तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारे साथ है। महादेव जी ने तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग तैयार किया है जो किसी भी नकारात्मकता से भरा नहीं है। वह तुम्हारे जीवन में हर कदम पर तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें किसी भी समस्या से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम महादेव के आशीर्वाद से सुरक्षित हो। यह समय तुम्हारे लिए चमत्कारी होने वाला है। बस अपने विश्वास को मजबूत रखो और महादेव जी पर भरोसा करो। मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारी सहन शक्ति का परिणाम है कि तुमने कठिनाइयों को सहा और मुझ पर विश्वास बनाए रखा। यही कारण है कि आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम्हें एक शुभ संदेश दे रहे हैं। याद रखना, इंसान की असली इंसानियत तब ही प्रकट होती है
जब वह दूसरों की अहमियत और गरिमा को समझे, उनके दुखों और तकलीफों को महसूस करे। यदि तुम इंसान होकर किसी के काम नहीं आ पाते, तो तुम्हारे इस जीवन का क्या उद्देश्य? जब कोई संकट में होता है, चाहे वह मानसिक हो, भौतिक हो या आर्थिक, उसे मदद देने की जरूरत होती है, न कि उसका मजाक उड़ाने की। अगर तुम उस समय किसी की हंसी उड़ाते हो तो यह बहुत बड़ा पाप होगा, और बाद में जब तुम खुद वैसी स्थिति में होंगे तो तुम्हें वही झेलना पड़ेगा जो तुमने दूसरों के साथ किया। यही विधि का विधान है, यही जीवन का नियम है। मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छाएं और लक्ष्य तुमसे नहीं भेजा हैं। सच में यह इच्छाएं तुम्हारी आत्मा की आवाज हैं, जो तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचने की दिशा दिखा रही हैं। तुम्हारा बाहरी मन तुम्हें शांति और सुकून की बातें बताता है, परंतु भीतर से तुम्हारी इच्छा एक पूर्ण जीवन जीने की है। यह चाहत निरर्थक नहीं है, लेकिन तुम्हें यह समझना है कि यह इच्छा कब और कैसे उत्पन्न हो रही है, यह अहम है। जब तुम भय से ग्रस्त होते हो, तब तुम उस दिशा में नहीं बढ़ सकते। भय एक दलदल की तरह है जो धीरे धीरे तुम्हें भीतर से घेरता है और अंत में तुम्हारा सर्पदंश की तरह काम करता है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस दलदल में फंसो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी यह चाहत और आकांक्षाएं खत्म हो जाएं। इसलिए मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी उंगलियों को पकड़कर तुम्हें सही दिशा में ले जाना चाहता हूँ। तुमसे केवल यह चाहूंगा कि तुम अपने जीवन के चुनावों का सही आकलन करो और उस पर दृढ़ विश्वास रखो। मेरे प्यारे बच्चे, माता महालक्ष्मी आप पर अपनी असीम कृपा बरसाने वाली हैं। आपके पूर्वजों की यह डिमांड है कि आपको यह दिव्य संदेश तुरंत प्राप्त हो, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत विशेष आशीर्वाद छिपे हैं। माता महालक्ष्मी और माँ आदि शक्ति आपसे बहुत खुश हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है और आप अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यही कारण है कि आप यह दिव्य संदेश आकर्षित कर पा रहे हैं। आप में से कुछ लोग नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, नए लक्ष्य के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, और आप जान रहे हैं कि सफलता पाने के लिए छोटे कदमों से शुरुआत जरूरी है। यह सही समय है और आपको जल्द ही बड़ी प्रसिद्धि मिलने वाली है। आपके कार्यों के प्रति आपके समर्पण और सकारात्मकता से ही यह सब हो रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी है, वह यह है कि आपके आसपास कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है जो आपके भीतर डर और भय पैदा करने का प्रयास करती है। खासकर एक फीमेल ऊर्जा आपके इर्द गिर्द है, जिसकी भावनाएं बचकानी और नकारात्मक हैं। यह व्यक्ति, चाहे वह आपकी सौतेली माँ, आपकी सास या आपकी कार्मिक माँ हो सकती है, जो आपके जीवन में नकारात्मकता लाने का प्रयास कर रही है। इस व्यक्ति की भावनाएं और इरादे नकारात्मक हैं, जो आपके आत्मविश्वास और खुशी को प्रभावित करना चाहती है। आपको यह समझना होगा कि इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को पहचानने और इससे खुद को बचाने की आवश्यकता है। माता महालक्ष्मी आपको हर कदम पर अपनी शक्ति और आशीर्वाद से संरक्षण दे रही हैं। बस आपको अपने मन और सोच को हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक रखना है। इस समय में खुद को नकारात्मकता से दूर रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। आपके लिए यह समय बहुत खास है और आपके सारे सपने और इच्छाएं जल्द ही पूरे होने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम पर माता रानी की विशेष कृपा है और यह तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का आधार है। वह जो कुछ भी कर रही हैं, तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हैं। जीवन में जो भी दर्द और कठिनाई आई है, वह तुम्हारी असली शक्ति और सहन शक्ति को उजागर करने के लिए थी। जिस तरह एक कोहिनूर हीरा कठिन परिश्रम से तराशा जाता है, उसी प्रकार माता रानी ने तुम्हें उन चुनौतियों में डालकर तराशा है, ताकि तुम अपनी असली शक्ति को जान सको। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें धोखा देने वालों, तकलीफ पहुंचाने वालों का अंत होगा। उनके बुरे कर्मों का फल अब उन्हें मिलेगा और उनकी सारी काली करतूतें अब समाप्त होंगी। माता रानी की कृपा से तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भरने वाला है। वह तुम्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बना रही हैं, तुम्हारे इमोशंस को संतुलित कर रही हैं
ताकि तुम जीवन की हर चुनौती को धैर्यपूर्वक संभाल सको। तुम्हारे इस भावनात्मक संतुलन में जो शक्ति है वही तुम्हारी असली ताकत है। यह शक्ति तुम्हें इस दुनिया में सबसे अलग बनाती है और अब तुम पहले से कहीं अधिक सशक्त बनते जा रहे हो। जब तुम्हारा मन स्थिर और शांत होता है तो फिर इस पूरे संसार में तुम्हारे समान कोई और नहीं होता। यह शक्ति तुम्हें अपनी राह पर आगे बढ़ने का साहस और आत्मविश्वास देगी। तुम्हारे लिए माता रानी का यह आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से सुरक्षित रखेगा और तुम्हारे जीवन को नए आयामों तक ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो आप महसूस कर रहे हैं वह सिर्फ एक परीक्षा है, एक चुनौती है जो आपके आत्मिक विकास के लिए है। स्पिरिचुअल जर्नी पर चलते हुए चुनौतियां आती हैं, लेकिन याद रखिए ये सब आपके कर्मों के हिसाब से होती हैं और आपको यह सब पार करके अपनी उच्चता और स्थिरता प्राप्त करनी है। जब आप इन परीक्षाओं से गुजरते हैं तो आप सच में इस जीवन की सच्ची समझ प्राप्त करते हैं और फिर आप देखते हैं कि जब आप फाइनल परीक्षा पास करते हैं तो आशीर्वाद और खुशियों की वर्षा होती है जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देती है। आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं। भगवान हमेशा आपके साथ हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा है। वे हमेशा आपके मार्गदर्शक और संरक्षक हैं और यह सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण बात है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं वे बस एक अस्थायी दौर हैं। जीवन में जब भी संकट आए समझिए कि यह सिर्फ एक परीक्षा है जो आपको आपके उच्चतम रूप में ढालने के लिए आई है। यह भगवान की तरफ से आपको मजबूत बनाने के लिए है ताकि आप अपने मिशन को पूरा कर सकें। आप सोचिए, यदि जीवन में कोई परेशानी नहीं हो तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। यह चुनौतियां ही हैं जो हमें सिखाती हैं और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं, जो आपका अपमान करते हैं, जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है, उनका समय अब आ गया है। भगवान ने अब उनकी सच्चाई दुनिया के सामने लाने का वचन लिया है। वे जो आपका विश्वास तोड़ते हैं, जिन्होंने आपको मानसिक और भावनात्मक तौर पर चोट पहुंचाई, अब उनका घमंड और अहम उन्हें नष्ट करेगा। उनका दिमाग उनकी ही गलतियों की वजह से कमजोर होगा। वे अपने झूठे मुखौटे के साथ सबके सामने आएंगे और लोग उनके असली रूप को पहचानेंगे। वे जिन्होंने आपके साथ नाइंसाफी की, अब उनके कर्मों का फल उनके पास आएगा और वे अपने झूठे दावे पूरी दुनिया के सामने नहीं रख पाएंगे। आपका समय अब आ गया है मेरे प्यारे बच्चे। आपने जितना संघर्ष किया है, जितनी भक्ति की है, अब आपको वह सब मिलेगा जो आपका है। जो कुछ भी आपने खोया है वह लौट कर आएगा और आपके जीवन में खुशियों की लहर आएगी। याद रखिए, आपके संघर्षों ने आपको और भी मजबूत बनाया है। अब आपको सही समय पर अपनी सच्चाई और अपनी शक्ति दिखानी है, क्योंकि जब तक आप अपना जीवन सही दिशा में नहीं ले जाते तब तक आपके दुश्मन आपके साथ खेलते रहेंगे। लेकिन भगवान अब आपकी मदद करने वाले हैं और वे उन सभी नेगेटिव एनर्जी को आपके जीवन से बाहर निकाल देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और यह सुनिश्चित करूँगा कि तुम अपने मार्ग से कभी भटकने न पाओ। जब भी तुम रास्ता भटकने लगोगे, मैं स्वयं आकर तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। जब मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करने को तत्पर हूँ तो तुम्हें किस बात का डर है। अपने आप को बदल लो, अपने पापों का प्रायश्चित करो और अपने अहंकार को त्याग दो। यदि तुम इस क्षण से एक नए जीवन की शुरुआत करोगे तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां सुखी होंगी और तुम्हारे कुल का नाम सदा के लिए रोशन होगा। इस संसार में तुम्हारा उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। तुम्हें ऐसा कुछ करना चाहिए कि जब तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा मेरे सामने आए तो तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे पक्ष में खड़े हों। इससे तुम्हारे जीवन की पीड़ा और दंड का भार कम हो जाएगा। याद रखो, यदि तुम अपने जीवन के इस सत्य को अब समझते हो और सुधार करते हो तो तुम उस मार्ग पर चलोगे जो तुम्हें मुक्ति और शांति की ओर ले जाएगा। अन्यथा जो दंड वहां दिया जाता है वह इतना कठोर होगा जिसे तुमने न पहले कभी देखा है और न ही सहा है।
जब जब तुम्हारे जीवन में संकट आता है और तुम अकेले महसूस करते हो तो यह मत भूलना कि मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे भीतर प्रेरणा बनकर उपस्थित होता हूँ। मैं तुम्हें आत्मबल और आत्मविश्वास से भर देता हूँ। तुम्हारी हिम्मत को कभी टूटने मत दो। यह तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है।